क्या आप भी बेवजह बीमार और कमजोर महसूस करते हैं? थके हुए, ऊर्जाहीन, जैसे बैटरी डेड हो रही हो? और क्या आपने कभी ऐसा भी देखा है कि किसी के एंटर करते ही जैसे कमरे की सारी निगाहें अनायास ही उधर उठ जाती हैं? अजीब सा आकर्षण होता है, बिल्कुल चमकता व्यक्तित्व। यही है आभा मंडल का अंतर। आपकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ऊर्जावान हो जाती है कि आपको किसी महंगे लिबास और मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती। दमकते रहते हैं आप भीड़ में भी, बिल्कुल अलग से। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि ये आभा मंडल होता क्या है, ऑरा कैसे बनता है, और वो 7 गोल्डन तरीके भी सीखेंगे जिससे हम अपने आभा मंडल को ऐसे परिष्कृत चमत्कृत कर सकें कि भीड़ में भी हम अलग दिखें। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। यह कोई चमत्कारिक रोशनी नहीं है जो सिर्फ संत महात्माओं के पीछे तस्वीरों में दिखती है। आभा मंडल वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो आपकी प्राणिक ऊर्जा और सोच मिलकर आपके चारों ओर अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र बनाती है। हमारा दिल और दिमाग प्रतिपल ऊर्जा पैदा करता है एनर्जी सिग्नल्स के रूप में, और यही ऊर्जा हमारे शरीर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जिसे हम ऑरा या आभा मंडल कहते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप गहरे तनाव यानी स्ट्रेस में होते हैं, आपका शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, और यह कॉर्टिसोल आपकी त्वचा की ऊर्जा सोख लेता है, आपके बॉडी लैंग्वेज को भी सिकोड़ देता है। आपके कंधे झुक जाते हैं, आवाज की खनक मृतप्राय हो जाती है, आपकी आंखों की चमक धूमिल हो जाती है, बिल्कुल बुझी बुझी सी। हमारे दिमाग के इमोशनल कंटाजियन के कारण मिरर न्यूरॉन्स के माध्यम से सामने वाला हमारी इस मन स्थिति को पहचान जाता है, और हमारी धूमिल आभा हमारे इम्पैक्ट को सामने वाले की नजर में गिरा देती है। तो अपनी आभा मंडल को पुनर्जीवित करने के लिए हमें क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं होती। हमें अपने नर्वस सिस्टम को फाइट या फ्लाइट मोड से बाहर निकालना होता है। जब हम भीतर से शांत और संतुलित हो जाते हैं, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फैलने लगता है। इसी विस्तार को दुनिया आकर्षण कहती है। हमारे न्यूरॉन्स भी, मिरर न्यूरॉन्स, इसी तरह की आभा बिखेरने लगते हैं। भारतीय दर्शन में भी ओजस और तेजस का वर्णन मिलता है। ओजस आपके शरीर का वह एसेंस है जो आपकी प्राणिक शक्ति, वाइटलिटी और इम्यूनिटी से बनता है। आयुर्वेद कहता है कि जो व्यक्ति सही आहार और संयम का पालन करते हैं, उनके चेहरे पर प्राकृतिक चमक रहती है। यही तो ओजस है। और ओजस से ऊपर तेजस होता है, जिसे गीता में भगवान कृष्ण ने दिव्य संपदा कहा है। तेजस वह मानसिक अग्नि है जो आपके सत्य पथ पर अडिग रहने और दृढ़ संकल्प से पैदा होता है, जब कोई नकारात्मकता आपके अभेद्य सुरक्षा कवच को भेद ही नहीं सकती। दर्शन शास्त्र कहता है कि आपके अंदर 3 गुण होते हैं, तमस, रजस और सत्व। तेजस और ओजस के बाद अब सत्व की स्थिति आती है, जहां प्रकाश है। जब आप सात्विक जीवन बिताते हैं, सिर्फ भोजन नहीं, विचार भी, यानी करुणा, ज्ञान, आभार और प्रेम में रहते हैं, आपका आभा मंडल गोल्डन या व्हाइट हो जाता है। तो कैसे करें? अपने आभा मंडल को प्रज्वलित, चमकदार कैसे बनाएं? बताता हूं वो 7 जादुई कदम जिसे हासिल करने के रास्ते मैं खुद भी लगा हूं। वो 7 व्यवहारिक कदम। पहला, प्राणिक शुद्धि, ब्रेथवर्क जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। रोज सुबह 5-5 मिनट के 4 यौगिक अभ्यास करें। पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा त्रिबंध और चौथा अनुलोम विलोम। बस ये 4 ब्रेथवर्क 5-5 मिनट, कुल 20 मिनट, और चारों के बीच 1-1 मिनट का कम से कम आराम करना पड़ता है। तो कुल मिला के 25 मिनट का समय लेंगे।
जैसे घर की धूल डस्टिंग करके झाड़ते हैं ना, वैसे ही ये ब्रीथ वर्क आपके ऊर्जा क्षेत्र की धूल को झाड़ देता है। अब ये 4 योग कैसे करने हैं, इस बारे में कई यूट्यूब्स के शॉर्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा और करिए, शुरू कीजिए। दूसरा उपाय, सॉल्टी सील्ड, सेंधा नमक से स्नान, शास्त्रों में भी लिखा गया है। हफ्ते में 2 बार नहाने के पानी में हिमालयन साल्ट डालकर स्नान करने से आपके एथीरियल बॉडी से नकारात्मकता यानी स्टैटिक एनर्जी को सोख लिया जाता है। तीसरा उपाय, मौन का संचय, पावर ऑफ साइलेंस। सबसे अधिक ऊर्जा का ह्रास बोलने से ही होता है, इसलिए जितना हो सके मौन रहने से तेजस की अग्नि प्रज्वलित होती है, प्रखर होती है। चौथा अभ्यास, सौर ऊर्जा का सानिध्य। सूर्य से बड़ा कोई तेज नहीं, इसलिए सुबह की आरंभिक धूप में कुछ समय अवश्य बिताएं। आपकी आभा को रिचार्ज करने की ब्रह्मांडीय शक्ति सूर्य में होती है। पांचवा उपाय, अचेतन का शोधन करें, यानी क्लीन योर प्रिडिक्टिव कैलकुलेशंस ऑफ सबकॉन्शियस। सोने से ठीक पहले 15 मिनट का समय खुद को दें, खुद के लिए अंतर यात्रा करें। दिन भर के सभी गिले शिकवे याद करें और क्षमा करें सबों को, दोस्तों को, मित्रों को, संबंधियों को, पेड़ को, पौधे को, रास्ते को, ट्रैफिक को, सबको क्षमा कर दें। इस तरह आप अपने अचेतन मन को साफ कर देते हैं, बिल्कुल क्लीन। अब सोएं ताकि रात भर की ऊर्जा स्वच्छ और बेदाग रहे, सुबह सुबह फ्रेशनेस फील हो। सातवां उपाय, सत्व आहार विचार, वाइब्रेशनल इंटेक्स। ताजी और फाइब्रस भोजन लें। बासी और मांसाहारी भोजन तामसिक और भारी होता है। उसी तरह अपने मन को भी, अपने इंद्रियों को भी ऐसे ही विचार और कार्यक्रम और प्रोग्राम दिखाएं जिनमें तामसी प्रवृत्ति बिल्कुल न हो, सात्विक प्रवृत्ति हो, यानी दुख, अवसाद, अफसोस, हिंसा आदि से संबंधित प्रोग्राम से, कार्यक्रम से दूर रहें, बिल्कुल घुसने ही न दें अपने अंतर मन के अंदर। ये मन को और विचारों को भारी बनाते हैं। सातवां, सत्व का अभ्यास करें। धन्यवाद दें सभी को, इस ब्रह्मांड को जो प्रतिपल फ्री में आपको प्राण ऊर्जा अनवरत देता रहता है। दया करें, भला करें, अर्थात नेट गिवर बनिए, नेट रिसीवर नहीं। यही सत्व गुण है, देने वाली आत्मा है आप। बांटिए खुशबू, दुआएं, आशीर्वाद, आभार, करुणा, प्रेम खूब बांटिए। याद रखिए, आपकी आभा आपकी परछाई नहीं है, आपके पूरे जीवन का निचोड़ है। यह आपके मनोविज्ञान और आपके दर्शन का मिलन बिंदु है। जब आप अपने ओजस, तेजस और सत्व को संतुलित कर लेते हैं, उसी दिन आप देदीप्यमान हो जाते हैं। किसी बाहरी दिखावे की, रोशनी की, बोलने की कोई जरूरत नहीं। बने रहिए इस अंतर यात्रा से और खुद भी कीजिए। अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें आप इस तरह के देदीप्यमान यात्रा में अपने साथ लिए चलना चाहते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए मित्रों। हम अपने अगली प्रस्तुति में फिर से आपके साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।